सुभाष प्रसाद प्राइवेट आईटीआई भरथुईगढ़ जीरादेई सिवान में उपस्थित मौजूद बानी हम और यहाँ पर एक बार पहुंचल बनी। रउआ के बता दी कि सुभाष प्रसाद प्राइवेट आईटीआई 2016 से यहाँ पर चल रहल बा। फिलहाल 4 ट्रेड यहाँ पर संचालित कइल जाला। रउआ की हो बता दी कि क्षेत्र के अगर सिवान के बाद कइल जाओ तो सबसे बढ़िया प्राइवेट आईटीआई सुभाष प्रसाद प्राइवेट आईटीआई हो। काहे के एकर जौन लैब बाटे वाकई में बहुत सुसज्जित बाटे और इक्विपमेंट्स जौन बाड़ी सब बहुत तगड़ा बहुत भारी संख्या पर यहाँ पर इक्विपमेंट के व्यवस्था बा, ताकि जौन भी बच्चा यहाँ से आईटीआई करस ओकरा प्रैक्टिकल के नॉलेज बहुत बेहतर मिले। हमारे साथे यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद बनी। सर बहुत बहुत स्वागत बा। नमस्कार सर, आपको और आपके दर्शक को, मैच बॉक्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिंसिपल साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं सर, जैसे प्राइवेट आईटीआई है, आजकल बच्चे ये जान रहे हैं कि 10th पास करिए और प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लीजिए, +2 और आईटीआई दोनों के साथ हो जाता है। तो जैसे 4 ट्रेड है आपके पास, तो कौन कौन से ट्रेड है और अगर कोई बच्चा एडमिशन कराना चाहता है तो उसकी क्या प्रोसीजर है? सर देखिए, हमारे यहाँ 4 ट्रेड है: इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल और प्लम्बर। इलेक्ट्रीशियन और फिटर 2 वर्ष का कोर्स है, मैकेनिक, डीजल और प्लम्बर 1 वर्ष का कोर्स है। आप जैसे बताए कि जो इंटर करना चाहते हैं तो साइंस का सर्टिफिकेट मिलता है, जो 2 वर्ष का हमारे यहाँ कोर्स है इलेक्ट्रीशियन और फिटर। अगर वो बच्चे इलेक्ट्रीशियन फिटर से करते हैं तो उसके साथ में हमारा एक बिहार बोर्ड से एक अलग एग्जाम होता है हिंदी इंग्लिश का, अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको आईएससी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा जी सर। और 1 वर्ष वाला करते हैं तो उसमें नहीं? सर नहीं, 1 वर्ष में नहीं, वो आप 1 वर्ष जैसे मैकेनिक, डीजल और प्लम्बर है, 1 वर्ष वाले में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। +2 के बाद आना पड़ेगा? हाँ, वो +2 के बाद है, ये मैट्रिक के बाद भी आ सकते हैं सर। देखिए सर, कोर्स करने के लिए आप चारों कोर्स करने के लिए इलेक्ट्रीशियन 10th के बाद एलिजिबल है, 10th करके आइए, इंटर करके आइए, ग्रेजुएशन करके आइए। आप 10th क्वालिफाई है तो उसके बाद अब एलिजिबल है कोर्स करने के लिए। लेकिन जो सर्टिफिकेट बात कर रहे हैं आप इंटर का, तो वो सिर्फ 2 वर्षीय जो कोर्स है उसी में ये चीज़ उपलब्ध है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूंकि मेरे दर्शक गांव से हैं, भोजपुरी भाषी दर्शक ज़्यादा हैं, आम भाषा में अगर हम कहें कि आप आईटीआई करते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं? क्या हम सिर्फ विदेश में जाके नौकरी करेंगे या उसके अलावा भी कहीं कोई ऑप्शन है? एज ए प्रिंसिपल आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? सर देखिए, ये स्किल इंडिया के अंदर में आता है, स्किल है ये। हम लोग आईटीआई जो कराते हैं वो बच्चों के अंदर के स्किल देते हैं। स्किल का मतलब होता है आपके पास एक हुनर आ गया, उस हुनर से आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए, उससे आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए, प्राइवेट जॉब में जाइए, अपने आसपास कोई रोजगार उत्पन्न कीजिए या दूसरे के अंदर में काम कीजिए या विदेश जाइए। आप कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं, ये स्किल है। अब स्किल है जिसके पास वो कहीं भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोर्स कर लिए तो आप एक ही जगह बस यही कीजिएगा, वैसा नहीं है। स्किल है तो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। आप कंपनी में, बढ़िया कंपनी में आपका स्किल है, जैसे अभी जो काम कर रहे हैं तो आपका स्किल है तो अपना काम कर रहे हैं। अब सिर्फ सर्टिफिकेट लेके तो नहीं काम करिएगा, स्किल हो गया तो आपके साथ बहुत सारे द्वार खुले हैं और आईटीआई का तो हर एक द्वार खुला हुआ है। आप जैसे देखिए, कोई से भी देखिए जो इलेक्ट्रीशियन से कर ले हैं हमारे यहाँ, तो सिंपल और देखिए गांव में कहीं वायरिंग करना है, सब कोई वायरिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन है वो कर लेगा। वो अपने यहाँ खुद से रोजगार करके आपके यहाँ आते हैं काम करने के लिए। रेलवे हो गया, गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, रेलवे हो गया, उसमें भी वैकेंसी निकलती है इलेक्ट्रीशियन की, टेक्नीशियन वाले वो उसमें जाते हैं। बिजली विभाग है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसमें भी वैकेंसी निकला हुआ है 5-6 महीने पहले, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में है तो जितने भी कंपनी होते हैं सब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं, उसमें जो है आपका एज ए इलेक्ट्रीशियन बहाली होते हैं। तो वहाँ एक प्राइवेट सेक्टर का आपका हो गया। खुद का रोजगार, अभी सबके घर में पंखा है लगा हुआ, मोटर है, फ्रिज है, ये सारे हैं। उसको मैकेनिक चाहिए, अगर ख़राब हो जाता है उसको बनाने के लिए, तो आप किसी अपने नज़दीकी चौक चौराहे पे जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, आप उसे बनवाते हैं। तो अगर आपके पास स्किल है उसको बनाने का, आप खुद अपना रोजगार करके वहाँ बना सकते हैं। रह गया विदेश की बात, तो आपके पास में अगर आप विदेश जाते हैं काम करने के लिए, तो विदेश में आपको वो काम कब रखेगा? जब आपके पास में उसके काम करने आपको आता होगा, आपके अंदर वो स्किल है तो आपको रखेगा वहाँ पे आराम से विदेश में, और बढ़िया सैलरी देगी आपको। तो जिसके पास स्किल है, आईटीआई किए हैं, वो हर क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आपके पास जैसे 4 ट्रेड हैं, तो चारों ट्रेड के लिए प्रॉपर क्लासरूम, लैब, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित है? ये सर प्रॉपर क्लासरूम व्यवस्थित है और हमारे यहाँ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर भी हैं।
अच्छा। जैसे हमारे यहाँ एक कोर्स होता है CITS का, वो जैसे आप B.Ed करते हैं ना टीचिंग के लिए, उसी तरह से CITS कोर्स होता है, तो वो सर्टिफिकेट देता है ट्रेंड इंस्ट्रक्टर का। तो हमारे यहाँ जो भी इंस्ट्रक्टर है वो सब ट्रेंड इंस्ट्रक्टर है, और वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। और क्लासरूम आप चल के देख लीजिए, वेल को एकदम मेंटेन्ड क्लासरूम है, वर्कशॉप है पूरा मेंटेन्ड, आप घूमे भी हैं, देखे हैं, दर्शकों को भी अपने दिखा दीजिएगा। और कंप्यूटर लैब है, वेल जो मेंटेन्ड आपका लाइब्रेरी है, ये सारी व्यवस्था है। जो एक बच्चा IT करने के लिए एक बच्चे को जो सारी सुविधा चाहिए वो सारी सुविधा है। बच्चों को पीने के लिए ठंडा पानी का व्यवस्था किया हुआ है, फ्रीजर लगा हुआ है। तो मतलब एक बच्चे को जो भी सुविधा गांव में होकर के भी जो एक बढ़िया संस्थान का व्यवस्था होना चाहिए वो पूरा व्यवस्था है इसमें। प्लेसमेंट भी करवाते हैं आप? ये सर, प्लेसमेंट वाले को बुला लेते हैं और प्लेसमेंट भी करवा देते हैं। अब नोडल ITI है, वहाँ से भी हमें हमेशा लगते रहता है मेला, वहाँ भी बच्चों को भेजते हैं, अपने यहाँ भी बुला लेते हैं प्लेसमेंट करने के लिए, तो वो भेजते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे खुद अपने इतने टैलेंटेड रहते हैं, वो खुद ही अपना घूम लेते हैं। प्लेसमेंट वाले जो आते हैं वो कम सैलरी देते हैं, बच्चे खुद से ही उससे बढ़िया सैलरी पे चले जाते हैं, तो वो लोग प्लेसमेंट का इंतजार नहीं करते हैं, वो खुद ही अपना चले जाते हैं, लेकिन प्लेसमेंट भी करा देते हैं हम लोग। तो जो भी स्टूडेंट अभी 10th पास कर चुके हैं, जो सर्च कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार बोर्ड की एक प्रॉब्लम है कि बच्चे जो 10th या 12th करने के बाद सोचते हैं कि मुझे करना क्या है, तो जो भी बच्चे 10th कर चुके हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, 2-3 तरह की बात होती है। हम लोग गांव घर से गुजरते हैं, जो बढ़िया फैमिली से हैं, जो अच्छे हैं, तो वो इंजीनियरिंग सेक्टर के पीछे भागते हैं, मेडिकल के पीछे भागते हैं, और BBA MBA के भागते हैं। तो हमारा जो ग्रुप है डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें ये सारी सुविधा है। तो अगर 10वीं करके जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो संस्था है वो हर फील्ड में काम कर रहा है। आपका वो मेडिकल में हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर में हो गया, और अकाउंट सेक्शन में हो गया, ये तीनों सेक्टर। तो बच्चे जो मैट्रिक करके निकले हैं, जो अच्छा है और घर परिवार से भी ज़्यादा मजबूत है, तो वो अपना इसको BBA BCA की तरफ कर ले, इंटर कर ले, उसके बाद में दूसरा है मेडिकल की तरफ कर ले। और जो कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, क्योंकि ITI बहुत सबसे कम फीस में ITI कर लेते हैं बच्चे, तो जो बच्चे कमज़ोर हैं या फिर जो ये बच्चे चाहते हैं कि हम जल्दी नौकरी पा लें, दोनों चीज़ समझ लीजिए, एक तो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, तो उनको परिवार को सपोर्ट करना है, वो भी बच्चे कर सकते हैं। और जो टैलेंटेड बच्चे हैं और उन्हें जल्दी गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो जितने अभी मार्केट में कंपटीशन है, सबसे कम कंपटीशन भी ITI वाले के साथ ही है। क्योंकि अभी देखिए ग्रुप D में भी, जो रेलवे का है, ग्रुप D में भी उसको ITI को अलाउ किया था, कुछ केस वगैरह हो गया इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन आने वाले भविष्य में भी ग्रुप D में भी 100% कर देगा। रेलवे में ऑलरेडी टेक्नीशियन में और लोको पायलट में ITI वाले ही भर सकते हैं। उसमें सिर्फ ITI टेक्नीशियन में तो ITI वाले ही एलिजिबल है, डिप्लोमा BTech वाले नहीं है, तो वहाँ पे 100% लगभग ITI वाले ही जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि बाद वाले सेक्टर, अभी अगर ग्रुप D की बात करें, तो अभी जो बच्चे फॉर्म डालेंगे, तो अभी जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो 10वीं के बाद तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो चाहे इंटर कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, BTech कर रहे हो, BBA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, सब पढ़ते हैं। तो अगर जिसको ग्रुप D भरना हो, सारे बच्चे भरेंगे। जिस दिन ITI को अलाउ कर देगा, उस दिन कौन भरेंगे? सिर्फ ITI वाले। और सबसे बड़ा जो नियोक्ता है वो रेलवे है। अगर जिस दिन ITI को अलाउ कर दिया 1 साल 2 साल 3 साल में, तो जो भी बच्चे ITI कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, तुरंत गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है बेस्ट, वहाँ भी जितने भी इलेक्ट्रीशियन है वो सारे ITI किए हुए आते हैं। हमेशा भी 2-3 हज़ार वैकेंसी अभी निकला हुआ है, और भी वैकेंसी निकलते रहती है। तो अगर मेरे नज़र में अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए या प्राइवेट जॉब चाहिए या बिजनेस करना है, जिसको तुरंत अर्न करना है और बढ़िया अर्न करना है, वो ITI कर ले। और जिसको फैमिली से मजबूत है कि नहीं भी हम इंजीनियरिंग करेंगे, तो हमारे यहाँ डिप्लोमा भी कॉलेज खुलने वाला है, अभी उसका एफिलिएशन नहीं, लेकिन तुरंत ही वो हो जाएगा। तो डिप्लोमा भी करना चाहते तो उसके लिए भी ऑप्शन आ गया है, तो 10वीं के बाद वो भी होता है, वहाँ भी आके वो एडमिशन ले सकते हैं। वो चीज़ अभी नहीं है, जैसे उसका एफिलिएशन मिल जाएगा आपके माध्यम से हो या किसी और माध्यम से, प्रचार प्रसार हम लोग कर देंगे उसका। अभी एडमिशन ओपन है, जो भी बच्चे चाहते हैं एडमिशन लेना, वो आके ऑफिस में आके संपर्क करें और एडमिशन आके करा ले। जो भी मैट्रिक पास कर चुके हैं, इंटर भी कर चुके हैं, ट्यूशन करते हैं, वो सारे एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। वो अपने साथ में जो बच्चे अभी मैट्रिक कर लिए हैं वो आए और संपर्क करें, उनका एडमिशन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो देखिए, अगर वह 10th पास कर चुकल बनी और चाहत नहीं कि साल 2 साल के पढ़ाई करके करियर सेट हो जाओ, पैसा रुआ अच्छा कमाई,
तो रउआ खातिर ITI बेहतर विकल्प हो सकता। सुभाष प्रसाद प्राइवेट ITI भरथोईगढ़ जीरादेई में संचालित होला, जहां पर 4 गो ट्रेड के बैच संचालित होला। 2 गो जौन बैच बा, 2 गो ट्रेड बा में 2-2 साल और 2 गो ट्रेड जौन बा में 1-1 साल के पढ़ाई हुई। तो रउआ यहाँ पर आई, यहाँ की व्यवस्था देखी, लैब देखी, जे फैकल्टी बा ओकरा से मिली, सब कुछ जानी परखी समझी और जब समझ में आवता तो यहाँ पर एडमिशन ली, पढ़ाई करी और अपना करियर के सेट करी और देखत रही मैच बॉक्स।